हेलो दोस्तों, आप लोगों का सीटेट उर्दू पेडागोगी के दूसरे क्लास में स्वागत है। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अब्बास स्टडी सेंटर पे। आज जो बात की जाएगी वह उर्दू ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी के मुतालिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। क्या है कि ये सीटेट 2024 के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। तो क्या है कि इसमें हम लोग मारूज़ी सवालात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ ज़बान की आमोज़िश को डिटेल के साथ और हुसूलियाबी को वजाहत के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या है समझते हैं। पहले क्या है ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी। आज क्या है टॉपिक आप लोगों का, वह है ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी, जिसको कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ज़बान की हुसूलियाबी को कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ज़बान का हुसूल एक ऐसा अमल है जिसके तहत हम अपने इर्द गिर्द के माहौल, वालिदैन और हमसे बड़ी उम्र के लोगों से राबते में रहकर ज़बान सीखते हैं। अब यहाँ पे ज़बान की हुसूलियाबी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की जो तारीफ़ की जा रही है वह है कि जब हम वो ज़बान जो हम अपने आसपास माहौल के ज़रिए, समाज के ज़रिए, अपने इन्वायरमेंट के ज़रिए और साथ साथ अपने पेरेंट्स के ज़रिए या जो हमारे समाज में जो बुज़ुर्ग हैं या जो दोस्त हैं उनकी सोहबत में रह कर क्या है कि जो ज़बान सीखते हैं उसी को कहा जाता है ज़बान की हुसूलियाबी। उसी को क्या कहा जाता है, ज़बान की हुसूलियाबी कहा जाता है। यह एक फ़ितरी अमल है। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि यह क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है कि यह स्वाभाविक चीज़ है कि क्या है कि जब इंसान जिस भी परिवार में, जिस भी समाज में पैदा होता है तो उस समाज या ज़बान, उस समाज की या परिवार की जो ज़बान सीखता है तो वो क्या है, वो फ़ितरतन सीखता है। क्योंकि उसके वालिदैन भी वही भाषा बोलते हैं, उसके भाई बहन भी वही ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और उसके मित्र संगति भी वही ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और समाज में जितने भी लोग हैं वही ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एक फ़ितरी अमल है। इसलिए किसी रस्मी ज़राए की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या है कि इसको किसी की रस्मी ज़राए की ज़रूरत नहीं होती। इसमें फॉर्मल रिसोर्सेज की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर्मल रिसोर्सेज वो हो गए कि जिसको हम क्या है कॉलेजेस में सीखते हैं, या तो जैसे कि उसके लिए कोई टीचर मुंतखब होता है सिखाने के लिए या कोई कोचिंग लेते हैं। इसके लिए इस प्रकार की कोई भी रस्मी ज़राए की ज़रूरत नहीं होती। एक तरह से यह मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है क्या है कि ज़बान की हुसूलियाबी क्या है, एक मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान है। मादरी ज़बान में क्या होते हैं कि हम किसी से कोचिंग लेकर नहीं सीखते, बल्कि क्या है हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहन से और अपने समाज के लोगों से सीखते हैं। और जो इलाक़े में जो ज़बान ज़्यादा राइज होती है उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इन सब प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ज़बान की हुसूलियाबी कहा जाता है। इसे लैंग्वेज फ़र्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी मादरी ज़बान या फ़र्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में ज़बान का हुसूल कहा जाता है। जिसे अंग्रेज़ी में ज़बान का हुसूल यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। ज़बान का हुसूल एक फ़ितरी अमल है जो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं और ज़बान के हुसूल में किताबों और कवायद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो ज़बान हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से, और ऐसी ज़बान जिसके लिए न किताबों की ज़रूरत है और न कवायद या ग्रामर की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जब ज़बान हम सीखते हैं तो उसी सीखने को क्या कहा जाता है, ज़बान की हुसूलियाबी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पे दो माहिर नफ्सियात का क्या है कि जिन्होंने क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी भी दी है, उनके क्या नज़रियात यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। चॉम्स्की के मुताबिक ज़बान का हुसूल यानी लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, क्या कहा है उन्होंने, ज़बान सीखने की सलाहियत बच्चों में फ़ितरी होती है। ज़बान सीखने की सलाहियत क्या होती है, बच्चों में फ़ितरी होती है और वह ज़बान के निज़ाम को पहचानने की ताकत के साथ पैदा होते हैं। देखिए चॉम्स्की वो माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं
जिन्होंने क्या है कि ये नज़रिया अपना पेश किया है कि जो बच्चे में जो ज़बान की सीखने की जो ताकत या सलाहियत होती है, बच्चा उसको लेकर पैदा होता है, बल्कि क्या है उस पर वातावरण या माहौल का कोई असर नहीं होता, बल्कि क्या है उसके अंदर ये एबिलिटी, ये क्षमता होती है कि वो कोई भी ज़बान सीख सकता है। जैसे कि हिंदुस्तान में से अब पैदा होने वाला बच्चा क्या है कि ज़्यादातर हिंदी सीखेगा, या परिवार में इंग्लिश परिवार में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा, तमिल परिवार में पैदा होने वाला बच्चा तमिल बोलेगा, तेलुगु परिवार में पैदा होने वाला तेलुगु बोलेगा। तो इसी तरीके से जिस भी परिवार में वो पैदा होता है वो उस ज़बान को सीखता है। तो ये जो ज़बान सीखने की जो सलाहियत है बच्चे में ऑलरेडी पहले से है, और ये सलाहियत वो बच्चा लेकर जन्म लेता है, वो क्या है लेकर पैदा होता है। उसी को चॉम्स्की ने ये कहा है कि क्या है बच्चा जो है वह ज़बान की जो सीखने के सलाहियत है वह क्या है बच्चे के पैदा होने के साथ ही रहती है। वाइगोत्स्की के मुताबिक जो कहा जाता है कि ज़बान का हुसूल क्या है कि बच्चा माहौल और मुआशरे के ज़रिए ज़बान हासिल करता है। अब देखिए चॉम्स्की के बिल्कुल अपोजिट वाइगोत्स्की ने यह कहा है कि बच्चा ज़बान कैसे सीखता है, वह माहौल के ज़रिए सीखता है और मुआशरे के ज़रिए सीखता है। माहौल में जो ज़बानें बोली जाती है, जो मुआशरे में जो ज़बानें बोली जाती है, उसी ज़बान का वो क्या करता है इक्तिबास इक्तिसाब करता है, सीखता है। तो ज़बान कैसे सीखी जाती है, माहौल के ज़रिए अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मुआशरे के ज़रिए अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। और यह ज़बान दो किस्म की होती है, एक ज़बान को खुद पसंद कहते हैं और दूसरी को क्या है मावराई कहते हैं, जो बितरतीब खुद अबलागी और समाजी राब्ते के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे खुद पसंदी, जैसे कि जब वो अपने परिवार में बोलता है, या मावराई जो अपने इलाकाई में बोलता है, जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और समाजी अंतक्रिया के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसने, वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक, और फिर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम नुकात हैं वह क्या है, अब उस पर चर्चा की जा रही है कि क्या है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान के हुसूल का अमल एक बेसाख्ता, कुदरती और गैर रस्मी है, गैर रस्मी है। ठीक, फिर क्या है कि ज़बान के हुसूल का अमल क्या है कि एक बेसाख्ता है, कुदरती है और गैर रस्मी है। ज़बान सीखी जाती है, कभी भी हम मुनज़्ज़म निज़ाम में नहीं सीखते, बल्कि क्या अपने परिवार में भी सीखते हैं, अपने वातावरण में भी सीख सकते हैं, अपने समाज में भी सीख सकते हैं। और ये इंसान के अंदर क्या है फितरी तौर पर होता है, कुदरती तौर पे ज़बान के सीखने की सलाहियत होती है। वो अपने फ़ौरी और सकाफ़ती माहौल में बोली जाने वाली आवाज़ों और अल्फाज और जुमलों को जज्ब करता है और बोलने की कोशिश करता है। अब देखिए ज़बान के हुसूल का जो है वह क्या है कि अपनी सकाफ़त यानी तहज़ीब व तमद्दुन और कल्चर से सीखता है, और माहौल में जो ज़बानें बोली जाती है, जो आवाज़ें बोली जाती है और जो अल्फाज बोले जाते हैं और जो जुमले बोले जाते हैं, बच्चा क्या करता है उसको जज्ब करता है, अपने अंदर लेता है और फिर उसी अल्फाज को, आवाज़ों को और जुमलों को बोलने की कोशिश करता है। इसी तरीके से क्या है आगे प्रोसेस करते करते वो ज़बान की हुसूलियाबी कर लेता है। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान का हुसूल एक लाशऊरी अमल है। तमाम बच्चों में ज़बान हासिल करने की फ़ितरी सलाहियत होती है। अब देखिए कि ज़बान का हुसूल क्या है, एक लाशऊरी अमल है। क्या है कि तमाम बच्चों में यह ज़बान हासिल करने की फ़ितरी सलाहियत होती है, फ़ितरी सलाहियत होती है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे को सीखने का अमल ग्रामर के उसूलों से बिल्कुल बेखबर होता है। अब क्या है कि जब वो ज़बान की हुसूलियाबी की बात आती है तो उसमें जो है कि क्या है कि ग्रामर के उसूलों से बिल्कुल बाखबर होता है। जैसे कि जब हम लोग अपने भोजपुरी ज़बान बोलते हैं या तो हिंदी ज़बान बोलते हैं, जो हमारे परिवार की ज़बानें होती है, तो शुरुआत में हम लोग क्या है कि उसके ग्रामर को नहीं देखते कि इसमें क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, अत्फ़ क्या होता है, जार क्या होता है, मातूफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़ क्या होता है, मुज़ाफ़िल क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये जितने भी क्या है ग्रामर के टर्म या इस्तिलाह हैं, बच्चा क्या है इससे बिल्कुल बेखबर होता है, लेकिन तब भी वो ज़बान सीखता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ज़बान की हुसूलियाबी बोला जाता है। ठीक, इसमें बच्चे को ग्रामर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब बच्चा माहौल और लोगों के साथ बातचीत
के ज़रिए ज़बान सीखता है। अब देखिए ज़बान की हुसूलियाबी क्या है कि बच्चा किसके ज़रिए सीखता है, माहौल के ज़रिए और लोगों से बातचीत करने के ज़रिए क्या करता है, ज़बान सीखता है। तो क्या होती है, ज़बान की हुसूलियाबी कहा जाता है। लिहाजा ज़बान के हुसूल को आसान बनाने के लिए एक भरपूर लिसानी माहौल होना चाहिए। ये सब क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुफीद है। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर से क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट उठाए गए हैं कि बच्चा क्या है कि माहौल और लोगों के साथ बातचीत करके ज़बान की हुसूलियाबी करता है। और क्या है, इसी वजह से क्या है, ज़बान की हुसूलियाबी को आसान बनाने के लिए क्या है, एक भरपूर लिसानी माहौल होना चाहिए। यानी इसमें कहा जाता है कि शुद्ध क्या है कि ज़बानों का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या है कि जब हम बच्चे से जो बचपन में बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, तो इस प्रकार की लैंग्वेज से गुरेज करना चाहिए। ठीक, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बच्चे ज़बान के हुसूल में फ़आल किरदार अदा करते हुए कवायद को अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ज़बान की हुसूलियाबी होती है तो इसमें क्या है, एक एक्टिव रोल अदा करते हैं। कौन? बच्चे एक्टिव रोल अदा करते हुए कवायद को अपनाते हैं। अब धीरे धीरे जब वह ज़बान सीखना शुरू करता है, हासिल करना शुरू करता है, फिर उसके बाद वह क्या है, कवायद को अपनाना शुरू करता है। अगले पॉइंट में क्या है कि अल्फाज और जुमलों के इस्तेमाल के साथ साथ बच्चा ज़बान को समझने की सलाहियत भी हासिल करना शुरू कर देता है। जब बच्चा कोई भी बच्चा हो, अल्फाज और जुमलों के इस्तेमाल के साथ साथ बच्चा जो है कि वह ज़बान को समझने की सलाहियत भी हासिल करना शुरू कर देता है। ठीक, अगले पॉइंट में क्या है कि ज़बान का हुसूल एक लाशऊरी अमल है। तमाम बच्चों में ज़बान हासिल करने की फितरी सलाहियत होती है। ये क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महफूज है, जो कि ऊपर भी अभी बात की जा चुकी है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान का हुसूल उस वक्त होता है जब बच्चा शऊरी तवज्जो के बगैर ज़बान हासिल करता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक लाशऊरी अमल है। इसमें आप न चाहते हुए भी वह ज़बान सीख जाएंगे कि जो परिवार की ज़बान है, जो समाज की ज़बान है, जो सकाफ़त की ज़बान है, जो तहज़ीब की ज़बान है, ये सारी की सारी ज़बानें वह क्या है कि आप शऊरी तवज्जो भी नहीं देंगे तो वह क्या है, ऑटोमेटिक वह सारी की सारी ज़बानें आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने ख़ुद देखा होगा कि क्या, जैसे कि भोजपुरी बोलने वाले जब अदर लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें शुरुआत में वो सारे के सारे भोजपुरी अल्फाज अदा होते रहते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान का हुसूल एक फितरी अमल है। एक बच्चा स्कूल गए बगैर भी ज़बान सीख सकता है। अब ज़बान की हुसूलियाबी क्या है, ये तो परिवार में सीखता है, माहौल में सीखता है, समाज में सीखता है। तो ये एक फितरी अमल है, और इस ज़बान की हुसूलियाबी को बच्चा स्कूल में गए बगैर भी इसको इक्तिसाब कर सकता है, इसको हासिल कर सकता है, उसको सीख सकता है। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि एक गैर रस्मी है, क्या है, एक गैर रस्मी तरीक़ेकार है। तो यहाँ तक क्या था, ज़बान की हुसूलियाबी। ठीक, फिर अगला जो हम लोगों का क्या है कि ज़बान की आमोजिश क्या होती है। अब ज़बान की आमोजिश जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें जो बात कही जाएगी वह क्या है कि ज़बान सीखना। अब देखिए ज़बान सीखना क्या होता है, ज़बान की आमोजिश। ज़बान सीखना, ज़बानें सीखने के लिए हम रस्मी ज़राए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रस्मी ज़राए इस्तेमाल यानी फॉर्मल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी ज़बान सीखी जाती है तो उसके लिए एक फॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपने टीचर से भी ज़बान सीखते हैं, कोचिंग में जाकर ज़बान सीखते हैं, स्कूलों में जाकर ज़बानें सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या, जिसमें कवायद भी होता है, ग्रामर भी होता है, और सारे के सारी चीज़ों को बेतरतीब मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हम ज़बान सीखते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस और जो सरगर्मियाँ होती हैं, अमल होते हैं, ये क्या है, ज़बान की आमोजिश के अंतर्गत रखे जाते हैं। जिस ज़बान को सीखने के लिए कवायद और ग्रामर मौजूद हैं उसे ज़बान का सीखना कहा जाता है। अब देखिए भोजपुरी के लिए क्या है कि आपकी मादरी ज़बान है, मान के चलिए भोजपुरी आपकी मादरी ज़बान है, तो इसके लिए आपको शुरुआत में कोई भी कवायद की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप भोजपुरी के साथ साथ हिंदी भी सीखना चाह रहे हैं और हिंदी के लिए कवायद हैं, इंग्लिश के लिए कवायद हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्या नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हिंदी अगर सीख रहे हैं तो उसमें भी संज्ञा, वर्ब, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह वगैरह आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि क्या है कि ज़बान की आमोजिश क्या है कि ज़बान की आमोजिश वो होती है कि जिस ज़बान को
सीखने के लिए कवायद और ग्रामर मौजूद होते हैं। ठीक, इसे दूसरी ज़बान भी कहा जाता है। जैसे ज़बान की हुसूलियाबी को हम क्या है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज के नाम से जानते थे, और जो ज़बान की आमोजिश होती है इसको क्या है, सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड लैंग्वेज, जैसे कि मेरी मान के चलिए कि मेरी हिंदी ज़बान है, मेरी हिंदी ज़बान है, अगर मैं चाहूँ कि उर्दू सीखूँ तो क्या है कि मेरी हिंदी क्या है, ज़बान की हुसूलियाबी हो जाएगी, और जो उर्दू सीखना हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ज़बान की ज़बान की आमोजिश हो जाएगी। ठीक, इलाकाई ज़बान के अलावा जो हमारे आसपास इलाका है, वो जो उसमें बोली जाने वाली जो ज़बानें हैं उसके अलावा दीगर ज़बानें भी इसकी ज़द में आती है, दीगर ज़बानें भी इसकी ज़द में आती है। इसमें अंग्रेज़ी ज़बान भी शामिल है। जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे देश में जो बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है, तो क्या है कि जब हम कोई भी अंग्रेज़ी अगर सीखना चाहें तो हमें उसके लिए कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, उसमें जाकर हम उसको क्या है ग्रामर भी पढ़ते हैं, उसमें क्या है कोशिश भी करते हैं, उसमें वर्जिश अभ्यास भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, पुनरावृत्ति भी करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ज़बान की आमोजिश के अंतर्गत रखी जाती है। इसके लिए किताबों की, कापियों की और स्कूलिंग की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि ज़बान की आमोजिश के लिए जब क्या है कि ये एक रस्मी तरीका है, एक रस्मी ज़राए के ज़रिए क्या सीखा जाता है, तो इसके लिए किताबों की भी ज़रूरत पड़ती है, कापियों की भी ज़रूरत पड़ती है, और स्कूल जाने की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ज़बान में दुरुस्तगी और रवानी वक्त के साथ आती है। अब देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है क्या है, इसमें जो बात कही जा रही है वह क्या है कि दूसरी ज़बान में दुरुस्तगी और रवानी वक्त के साथ आती है, वक्त के साथ। इसमें कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो ज़बान की आमोजिश होती है वो क्या होती है, दूसरी ज़बान भी कही जाती है, लेकिन इसमें जो दुरुस्तगी और रवानी जो आती है वह वक्त के साथ आती है। जितना इसमें प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, और जितना भी इसको बोलने की कोशिश किया जाए उसमें क्या है, उसकी दुरुस्तगी और रवानी आएगी। जैसे कि क्या है कि हिंदी बोलने वाला बच्चा जब अंग्रेज़ी सीखता है तो अंग्रेज़ी बोलने में जितनी कोशिश करेगा, जितने भी रवानगी के साथ वो कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, उतनी रवानी उसके साथ, उतनी दुरुस्तगी क्या क्लियरिटी आती जाएगी। दूसरी ज़बान सीखने के लिए बातचीत का माहौल और काबिल फ़हम मवाद अहम किरदार अदा करते हैं। अब दूसरी ज़बान सीखने के लिए बातचीत का माहौल और काबिल फ़हम मवाद अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि जो हम ज़बान की आमोजिश करते हैं एज अ सेकंड लैंग्वेज, इसमें क्या है, जितनी आप उस लैंग्वेज में बातचीत करेंगे और उसका माहौल बनाए रहेंगे, और जो उसमें काबिल फ़हम जो अंडरस्टैंड कंटेंट जो होते हैं, क्या है कि जो समझने योग्य जो मवाद होते हैं वो क्या है कि ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब क्या है कि आगे जो बताया जा रहा है वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुफीद होने वाला है। अहम नुकात, ज़बान सीखने के लिए शऊरी कोशिशों की ज़रूरत होती है। अब देखिए कि बच्चा जानबूझकर ये ज़बान सीखता है, क्या करता है, बच्चा जो ज़बान की आमोजिश करता है वो बच्चा जानबूझकर करता है। अब ये इसके परिवार की ज़बान नहीं होती है, इसके समाज की ज़बान नहीं होती है, बल्कि क्या है कि बच्चा खुद चाह कर शऊरी तौर पर कोशिशों के साथ ये ज़बान सीखता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ज़बान की आमोजिश बोला जाता है। सीखने के लिए कवायद और ग्रामर की ज़रूरत होती है। ज़बान की आमोजिश के लिए कवायद और ग्रामर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़बान की हुसूलियाबी के लिए कवायद और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरे पॉइंट में क्या है कि ज़बान सीखने के ज़रिए हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अहम पॉइंट है कि ज़बान की आमोजिश से ही हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, ज़बान की हुसूलियाबी से नहीं। जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे वो ज़बान, जैसे कि जब हम स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वह ज़बानें हमें धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, हम ज़बान सीखते हैं, जिससे कि हम किताबों के ज़रिए, नावलों के ज़रिए, इससे के ज़रिए या लेसन्स के ज़रिए वह क्या है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। ज़बान सीखने में किताबों और ग्रामर की ज़रूरत होती है, ये तो ऊपर भी बताया जा चुका है। ज़बान सीखने में मेहनत दरकार होती है, यह बुनियादी तौर पर रस्मी तालीम होती है। जो ज़बान की आमोजिश होती है इसमें मेहनत दरकार होती है, या कहने का मतलब है जितना इसमें प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो उतनी ज़बान निखरती जाएगी, और यह बुनियादी तौर पर रस्मी तालीम होती है, क्या फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसको हम स्कूलों में उस्ताद से क्या वह ज़बान सीखते हैं, किताबों के ज़रिए वह ज़बान सीखते हैं, या तो कोचिंग के ज़रिए वह ज़बान सीखते हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक रस्मी तरीका है, रस्मी तालीम है, और इसमें मेहनत दरकार होती है। ठीक,
अगला जो पॉइंट कहा जा रहा है ये एक शऊरी अमल है, जो कि क्या है अभी ऊपर बताया जा चुका है। इसमें निसाबी किताब और कवायद पर अमल करना होता है और ज़रूरत के मुताबिक ज़बानों का तर्जुमा किया जाता है। अब देखिए जब ज़बान की आमोजिश होती है तो ये निसाबी किताब और कवायद पर मुश्तमिल होता है और साथ साथ इसमें जो क्या है कि ज़रूरत के मुताबिक, किसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इसमें क्या है होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको क्या ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि आप लोग एक मिसाल ले लें कि कब कोई भी बच्चा, हिंदी पढ़ने वाला बच्चा है, जब वो ज़बान की आमोजिश अंग्रेज़ी कर रहा है तो जब वो अंग्रेज़ी के सेंटेंस बोलेगा तो सबसे पहले उसके तर्जुमे उसके माइंड में आते हैं, तर्जुमा उसके माइंड, तो उसी को ट्रांसलेट करके वो उसको बोलने की कोशिश करता है। तो यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि ज़रूरत के मुताबिक क्या है ज़बानों का तर्जुमा किया जाता है। ज़बान को ग्रामर के उसूलों के ज़रिए सीखा जाता है। यह बुनियादी तौर पर दूसरी ज़बान की तालीम से मुताल्लिक़ है। इसे सीखने के लिए एक रस्मी इदारे, स्कूल की ज़रूरत होती है, ठीक, जो कि ऊपर भी बताया जा चुका है। तदरीसी ज़बान में तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए तदरीसी ज़बान में जब हम लोग क्या है कि जिस ज़बान में पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं और उसमें जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्या है ज़बान की आमोजिश से ही करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है जो कि इसी से मुताल्लिक़ है, अब इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि एक बच्चा है लखनऊ से गुजरात जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, एक बच्चा है कहाँ पे है, लखनऊ से गुजरात जाता है, यानी वो बच्चा लखनऊ में पैदा हुआ। अब जो लखनऊ में जैसे कि उर्दू जो ज़बान है बोली जाती है, तो अब उसकी क्या है कि ज़बान की हुसूलियाबी क्या होगी, उर्दू होगी। अब वो गुजरात जाता है और वहाँ अपने आसपास पड़ोसियों से और दोस्तों से कुछ ही दिन में गुजराती सीख लेता है, तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए एक तो उसकी मादरी ज़बान भी क्या है, लखनवी है, ठीक, और लेकिन वो गुजरात जाता है, वहाँ जहाँ गुजरात जाकर स्कूलों में नहीं, किसी टीचर से नहीं, बल्कि क्या है अपने आसपास माहौल से, पड़ोसियों से और दोस्तों से क्या गुजराती सीख लेता है। तो ये क्या है ज़बान की हुसूलियाबी होगी। क्या होगी, ज़बान की हुसूलियाबी। ज़बान की आमोजिश नहीं होगी। ज़बान की आमोजिश ये उस वक्त होगी कि जब वह क्या है कि वह बतौर ज़बान सानी गुजराती ज़बान का इंतखाब करे और इंतखाब करने के बाद उसके क़वायद पढ़े, उसके सीखने के लिए किताबों का इस्तेमाल करे और फिर उसके लिए कोचिंग करे, तब जाकर ये क्या है ज़बान की आमोजिश होगी। लेकिन क्या है कि ये अपने आसपास पड़ोसियों से, जहाँ पे वह किराए पे रह रहा है, वहाँ आसपास लोगों से क्या है कि वह गुजराती सीख लेता है। तो ये क्या है ज़बान की हुसूलियाबी होगी, ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरशद को उसके अब्बू ने सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए भेजा। अरशद सऊदी पहुंचकर एक ही साल के अंदर वहां के माहौल के ज़रिए अच्छी अरबी बोलना सीख गया। इस अरबी बोलने को क्या कहा जाएगा? क्या ज़बान की हुसूलियाबी कहा जाएगा, ज़बान की आमोजिश कहा जाएगा, मादरी ज़बान कहा जाएगा या इशाराती ज़बान कहा जाएगा? तो क्या ये ज़बान की हुसूलियाबी कही जाएगी। क्या कहा जाएगा? ज़बान की हुसूलियाबी। क्यों? क्योंकि उसने माहौल के ज़रिए सीखा है, अपने मित्र संगति के ज़रिए सीखा है, और साथ साथ जो हिंदुस्तान में बोली जाती है तो वो तो ज़बान की हुसूलियाबी है ही, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी वह क्या है कि उस ज़बानों को क्या एक साल के अंदर वहाँ के माहौल के ज़रिए, वहाँ की सकाफ़त के ज़रिए, वहाँ के तहज़ीब के ज़रिए, वहाँ के तमद्दुन के ज़रिए वह क्या है कि अरबी को बोलना सीख जाता है। तो वह क्या है? ज़बान की हुसूलियाबी होगी, ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चा गुजरात में पैदा हुआ। कुछ सालों बाद वह उत्तर प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ पे हिंदी को एक ज़बान के तौर पर मुंतखब किया। अब वह हिंदी ज़बान को सीखने के लिए क्लास करता है, किताबें पढ़ता है, क़वायद की जानकारी हासिल करता है। यह हिंदी का पढ़ना है क्या इशाराती ज़बान है, मादरी ज़बान है, ज़बान की हुसूलियाबी है या ज़बान की आमोजिश है? अब क्या है, गौर करिए कि गुजरात में पैदा हुआ बच्चा, उसकी क्या है कि उसकी ज़बान की हुसूलियाबी क्या होगी? गुजराती होगी। वह ज़बान जो सीखेगा अपने माहौल के ज़रिए, अपने वातावरण के ज़रिए, वह क्या होगा? गुजराती ज़बान होगी। लेकिन क्या है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी में आकर क्या है कि बतौर ज़बान हिंदी का इंतखाब किया है और वह हिंदी सीखने के लिए क्लास भी करता है। देखिए अब रस्मी है, ये किताबें भी पढ़ता है और क़वायद की जानकारी भी ये हासिल करता है। तो ये क्या हिंदी पढ़ना उसकी क्या होगी? ज़बान की आमोजिश होगी। क्या होगा? जब ज़बान की आमोजिश होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक।
अगले में कहा जा रहा है कि मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर तरीका नहीं है। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? क्या मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जानकारी, तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीरों की जानकारी। अब देखिए मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है, तो मादरी ज़बान हत्तल इम्कान जानकारी ये तो सही है, तलफ़्फ़ुज़ का इल्म होना ये भी सही है, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी होना ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। क्या है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका नहीं है। ज़बान सीखने में मुख्तलिफ़ तहरीरों की जानकारी ये भी आपको होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। पहले में कहा जा रहा है कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, चैलेंजेस के बारे में पूछ रहे हैं। एक जामे क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंजेस कौन है? कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी होगी। तो क्या है, ज़बान की तालीम हो रही है, जब वहाँ पे माहौल ही नहीं वो प्रोवाइड करवाया जाएगा तो ये क्या है कि ये एक चैलेंज हो जाएगा। पता चला है कि इंग्लिश का क्लास है और हिंदी बोले जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही कारामद साबित हुआ होगा। तो क्या है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।